हेलो पंचायत असिस्टेंट शो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पंचायत गेटवे व ई ग्राम स्वराज पोर्टल के साथ ओटीपी बेस्ड न्यू पेमेंट लगाने का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे और इसके साथ हम वाउचर भी बना के दिखाएंगे, एकदम बेसिक से दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपने कंप्यूटर पर आना होता है, क्योंकि हमें गेटवे से लगाना है। तो सबसे पहले जो गेटवे की फाइल होती है, नहीं पंचायत गेटवे की इंडेक्स फाइल, उसको ओपन करना होता है और यहाँ पे सचिवालय आई डालना होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है, सचिवालय आईडी के साथ आपको जो डीएससी होती है, यानी कि मेकर की, यानी सचिव की या प्रधान की, आपको यहाँ पे डीएससी को लगाना है। जैसे लगाएंगे डीएससी, यस और नो का एक मैसेज आएगा, इसको आप नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सचिवालय आईडी आपको टाइप करना होगा। सचिवालय आईडी टाइप करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना होगा। यहाँ पे डीएससी इन्फॉर्मेशन चेकिंग करेंगे, फिर ऑटोमेटिक आपका जो पोर्टल होता है उस पोर्टल पर ये रिडायरेक्ट कर देगी। आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। इस तरह से अब आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अपना जो पिन होता है गेटवे का उसको डालने के बाद जैसे यहाँ पे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पंचायत गेटवे खुल जाएगा। अब यहीं से हमें चेकर और मेकर के फॉर्म भरने होते हैं और पहले सबसे पहले गो टू ई ग्राम स्वराज का जो ऑप्शन होता है कोने पर, सिंपली इसी पर क्लिक करना होता है। हमें बाहर से काम नहीं करना होता है। ई ग्राम स्वराज पर जाने के लिए मुझे पंचायत गेटवे से यहीं से हमको जाना होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करके गो टू ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर, अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ। बाद में अभी मैं दिखाऊँगा चेकर मेकर। ठीक है, अब जैसे इस तरह का देखिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर लॉगिन वाला एक ऑप्शन होता है। सबसे पहले मुझे लॉगिन करना होगा, क्योंकि मुझे वाउचर बनाना है। तो जो मेकर की यानी सचिव की आईडी होती है उसको आप यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे होम पेज दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्किंग ऑप्शन होता है थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 3 डॉट दिख रहे होंगे, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। बिना यहाँ पे क्लिक किए वो ऑप्शन नहीं आएंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इस तरह से हाइड होकर देखते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर होता है वाउचर ट्रांजैक्शन का, इसी पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आता है सेकंड नंबर पेमेंट वाउचर का, उसके बाद फर्स्ट पे आता है ऑनलाइन पेमेंट वाउचर। तो इसी को आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे एफटीओ हम लोग बनाते हैं या इसी को वाउचर क्रिएशन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे ईजीएस वाला हमें सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, ई ग्राम स्वराज। ठीक, उसके बाद यहाँ पे वर्क्स जो यहाँ पे एक्टिविटी होती है, यहाँ पे बहुत सारी वर्क एक्टिविटी होती हैं कि जिसके तहत हम लोग गाँव में विकास के कार्यों को काम कराते हैं। इसमें से जैसे एक आइडिया है पंचायत सहायक के मानदेय के भुगतान की, तो चलिए मैं इसी को यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ लेके सेलेक्ट करके। ठीक है, इस तरह से मैंने आईडी को सेलेक्ट कर ली। आप जिसका भी भुगतान करें उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको स्कीम सेलेक्ट करना होता है। फिर जिस वित्त से हम लोग करते होते हैं उसको स्कीम को यहाँ पे, जैसे मैंने 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन से वाउचर बना रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से वित्त से बना रहे हैं, आगे काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया 5th। अब यहाँ पे स्मार्ट सर्च पे आप या ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट अकाउंट हेड पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया है। फिर मेजर हेड आता है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे वर्क की जो एक हेड होता है कि आप कौन सा वर्क किस हेड के अंतर्गत दे रहे हैं उसको डालना होता है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं मैनर हेड पे आप डाल देते हैं जैसे ग्राम पंचायत प्रोग्राम, और उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं एफएफसी पीएफएस सेटेड बाय डिफ़ॉल्ट है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हेड में जैसे मैं कि किस लिए कर रहा हूँ, जैसे पंचायत सहायक सर्विस का एक यहाँ पे ऑप्शन है, मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ कि मानदेय लगा रहा हूँ। ठीक, अब कितना है मानदेय, अगर 1 महीने का है तो आप अपने हिसाब से जितना अमाउंट डालते हो, जितना 2 महीने का है तो मैं जैसे कि 2 महीने का लग रहा है तो मैं यहाँ पे 2 महीने का अमाउंट यहाँ पर डाल दिया हूँ, जो भी आपके यहाँ पे अमाउंट हो। उसके बाद नीचे यहाँ पे जनरल यहाँ पे डाल देते हैं जो भी एक्सीडेंट खर्च होता है पूरा, उसी को यहाँ पे सेम डाल देते हैं। ठीक है, सेम डालने के बाद अब यहाँ पे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर हो गया। ठीक है, अकाउंट हेड में फिल करने के बाद डिटेल, अब रेफरेंस नंबर जैसे पहला पेमेंट मैं पहला लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे जिस काम के लिए लिखते हैं पर्टिकुलर में, अब जैसे मैंने पंचायत सहायक का मानदेय मैंने डाल दिया। उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे पीएफएमएस में पीएफएमएस सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ मतलब किस अकाउंट से पैसा पीएफएमएस की कटेगा, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अकाउंट नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा सिंपली। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट पर क्लिक करता हूँ और ये अकाउंट नंबर हो गया और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। टू होम पेड, ठीक है, डिटेल पे हो गया। आप किसे पेमेंट करना है यानी जिसके खाते में लगना है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। स्मार्ट सर्च पे क्लिक किया। फिर उसके बाद एजेंसी है, एम्प्लॉय है, रेसिडेंस, जो भी है आप क्लिक कर लेंगे। फिर रेसिडेंस के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, बहुत सारे जो भी अकाउंट रेसिडेंट में फीड होंगे। ऑलरेडी सारे अकाउंट्स यहाँ पे खुल के आ जाएंगे विद अकाउंट नंबर। यहाँ तो आप देख लीजिएगा जिसके भी खाते में पैसा लगाना। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली मैनुअली आपको उतना ही अमाउंट टाइप करना जितना आप वाउचर बनाते समय डाले थे।
उसके बाद मैं सिंपली फिर यहाँ पे बाहर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करता हूँ, नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी फिल हो जाएगा, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे, ये मेरा वाउचर में डिटेल फिल हो गई। अब यहाँ पे मैं फ्रीज कर दूंगा क्योंकि मैंने सही से सब कुछ बना दिया है। आप चाहें तो क्लियर करके या क्लोज करके फिर नए सिरे से बना सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक हो गई। चलिए मैं यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए मैंने फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद क्या होता है कि मेरा वाउचर एक क्रिएट हो गया, जो मतलब FTO होता है वो क्रिएट हो चुका है। अब एक मैसेज आएगा कन्फर्मेशन का कि योर वाउचर इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, तो उसको जब तक नहीं आता तब हम वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे फ्रीज सक्सेसफुली, यानी कि मेरा जो क्रिएट हो गया है। अब इसको चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, अभी मिल जाएगा आगे। ठीक है, जैसे वाउचर बन गया। अब यहाँ से आपको जैसे जितने भी वाउचर बनने होते हैं उसके बाद डे बुक क्लोज करनी होती है। मैंने डे बुक क्लोज कर दी। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे मास्टर एंट्री पे जाना होता है, फिर यहाँ पे DSC मैनेजमेंट पर जाना होता है, फिर यहाँ पे साइन अप्रूव्ड FTO का एक ऑप्शन होता है, EPO लिख के आता है। अब इसको आपको क्लिक करना होता है। DSC पहले से सचिव की लगी थी, क्योंकि जब गेटवे पे आए थे तो मैंने DSC सचिव की लगा रखी थी, तो लगी हुई है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब यही नया प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे OTP जाता है। जैसे ही EPO पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक OTP चला जाएगा। अब वहाँ पर आपको नंबर भरने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल नंबर वगैरह। ठीक है, OTP जाएगा, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। जो भी सचिव होंगे आपके, जो भी ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी, उनके फ़ोन में जाएगा। यहाँ पे उनका जो मेल ऑलरेडी रजिस्टर होता है, बस सिंपली आपको केवल यहाँ पे OTP डालना होता है। एक मोबाइल फ़ोन पे मैसेज के थ्रू OTP जाता है, सेकंड एक ईमेल के थ्रू जाता है। तो चलिए मैं दोनों OTP को यहाँ पे मैं फ़ोन करके उनसे लेकर और यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, या जो भी सचिव हैं आप उनसे आप यहाँ पे ले लेंगे OTP, आप यहाँ पे इसे डाल देंगे। चलिए मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ जो भी फ़ोन पे मैं देख करके। यहाँ पे आपको देख लेना है, मोबाइल पे मैसेज आएगा, यहाँ पे लिखा होता है ऊपर, जिसके उसमें जाता है थोड़ा सा शॉर्ट में दिख जाएगा आपको किस में गया है, और मोबाइल नंबर और जीमेल लास्ट के थोड़ा सा दिख जाते हैं। फिर यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया, ठीक है, मोबाइल का भी डाल दिया और इंटर OTP जीमेल का। फिर आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। कोई इशू हो गया तो रीजनरेट पर क्लिक करके फिर से भेज लेंगे। ठीक है, जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी FTO होंगे वो खुल के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे डाल के मैं दोबारा से यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, जो सही है उसको डालने के बाद यहाँ पे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने देखिए कुछ इस तरह से अभी खुल जाएगा। थोड़ा सा सर्वर का जैसे रिस्पांस होता है थोड़ा सा लेट खुलता है, लेकिन यहाँ पे खुल गया। देखिए इस तरह से FTO मेरा जो मैंने बनाया था वो दिख गया। ठीक है, अब क्या करना होता है, अब यहाँ पे जो गेटवे होता है, यानी कि जो यहाँ पे मेकर एंट्री फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि आप देखिए मेरे दोनों टैब आसपास ओपन है, पंचायत गेटवे और ग्राम स्वराज का। तो मैं यहाँ पे मेकर वाले जो ऑप्शन है यानी मेकर एंट्री फॉर्म, उस पर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पे अब इस डिटेल फिल कर, डिटेल कहाँ से फिल करेंगे अब ये बताते हैं। यहाँ पे एक सिलेक्ट का, यहाँ पे जैसे VP ऑप्शन होता है, एक सिलेक्ट का ऑप्शन होता है, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे एक व्यू का ऑप्शन होता है। ठीक है, मेकर एंट्री फॉर्म भरने के लिए अब यहाँ पे व्यू पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे वाउचर नंबर जो होता है उसको आप कॉपी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करना होता है, जैसे मैंने बताया था कौन सी स्कीम से आप बना रहे हैं आप उसको यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे भी लिखा रहता है। ठीक है, अब जैसे मैंने वाउचर नंबर यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे वाउचर नंबर आपको पेस्ट कर देना है। आपको कॉपी कैसे करना है, यहाँ पे Ctrl+C से कॉपी करना है और फिर पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। अब सेम तरह जैसे हम अमाउंट को कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करके Ctrl+C और Ctrl+V कर देंगे, यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा। वेंडर का नेम, फिर आप वहीं पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कॉपी करेंगे वेंडर का जो नेम है उसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे फिर आप पेस्ट कर देंगे। राइट क्लिक करके भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पे जैसे अकाउंट नंबर जो भी है तो अब मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, अकाउंट नंबर यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप फिर से जाएंगे उसी पंचायत गेटवे पर यहाँ पे, और यहाँ पे Ctrl+V करके यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ओके, यहाँ पे मैसेज आएगा यानी कि सक्सेसफुली, यानी कि मेकर का एंट्री फॉर्म भर चुका। अभी मुझे चेकर का फॉर्म भरना, वो बाद में भरेंगे जब चेकर की ID लॉगिन करेंगे। अब क्या करना होता है, देखिए DS यहाँ पे चेकर का भी बाद में भर के दिखाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने भर लिया। अब यहाँ पे सेलेक्ट का एक ऑप्शन होता है एक्शन, यानी अप्रूव करने का, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे DSC जो सचिव की मेरी लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे DSC जरूर लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐड जो ऑप्शन होता है अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर का, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। DSC पहले से मेरी लगी है, आपको ध्यान रखना है DSC लगी होनी चाहिए। ठीक है, सचिव की ID तो सचिव की DSC। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड, जो टोकन का पासवर्ड होता है, आप उसको सिंपली यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद ओके पर आप क्लिक करेंगे। छोटा सा एक कन्फर्म साइनिंग का एक ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली इसी पर साइनिंग पर क्लिक करना है।
कन्फर्म साइनिंग पर क्लिक करने के कभी कभी ई ग्राम स्वराज पोर्टल रिस्पॉन्स नहीं करता। देखिए मेरा हो चुका है, पेमेंट अप्रूव्ड एंड साइन सक्सेसफुली, ओके पर हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, जैसे कि मैंने अभी इस आईडी को मैं लॉग आउट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना होता है, मुझे लॉग आउट करना होगा, क्योंकि अब मेकर की आईडी का काम हो गया, मुझे चेकर की आईडी से काम है, यानी कि प्रधान वाली जो डीएससी होती है उससे काम है। तो लॉग आउट होने के बाद सिंपली आप फिर से यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली चेकर का जो आईडी होता है उसको लॉगिन करना है। मेकर का हो चुका है, जैसे इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा चेकर को लॉगिन करने के बाद। 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे मास्टर एंट्री का, यहाँ पे डीएससी मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा साइन अप्रूव्ड ईपीओ। सिंपली आपको इस पर भी वैसे ही सेम प्रोसेस पर क्लिक करना है। सेम प्रोसेस के बाद इसमें भी ओटीपी जाएगा, यानी जो प्रधान की प्रोफाइल होती है जिसमें प्रधान का ईमेल और मोबाइल नंबर लगा होता है, तो उसके मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, तो उसको यहाँ पे सिंपली डालना होता है। जिसका मोबाइल नंबर लगा होगा उसी को उसमें जाएगा। अगर सचिव का लगा है तो सचिव उसमें जाएगा, प्रधान का लगा है तो प्रधान। ओटीपी डालने के बाद आपको फिर से यहाँ पे सिंपली जो सबमिट वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद ऑटोमेटिक जो आपका एफटीओ होगा, जो कि यहाँ पे वाउचर दिख जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेस टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से देखिए यहाँ पे दिख गया, यानी कि चेकर की आईडी में अपने आप यहाँ पे आ जाता है, जैसे आप मेकर का काम कर चुके होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने फॉर्म भर दिया था यहाँ पे मेकर का, अभी मुझे चेकर का फॉर्म भरना है, तो पहले मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, डीएससी लगा देता हूँ प्रधान की, उसके बाद मैं यहाँ पे चेकर एंट्री फॉर्म जो है उसको यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे डीएससी लगाने पर सेलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मेकर की डीएससी हटा देना है और प्रधान की डीएससी को यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। फिर यस नो का एक ऑप्शन आएगा, नो करेंगे। अब यहाँ पे एक्शन पर अप्रूव पर सिलेक्ट करेंगे। अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर भी आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा उसी तरह से पासवर्ड डालने के लिए आएगा, टोकन पासवर्ड। सिंपली आप यहाँ पे टोकन पासवर्ड फिल कर देंगे और ओके पर आप क्लिक करेंगे। फिर इस सेम प्रोसेस का छोटा सा कंफर्म साइनिंग आएगा, आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म साइनिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे पेमेंट अप्रूव्ड साइन सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक करना है, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया। अभी इसको लॉग आउट नहीं करना है, अभी मुझे जाना है अब गेटवे पर, यानी पंचायत गेटवे पर। अब यहाँ पे चेकर एंट्री फॉर्म पर क्लिक करना है। कुछ डिटेल ऑटोमेटिक ये देखिए यहाँ पे आ चुकी हैं, और मतलब मेकर के एंट्री के फॉर्म से आ जाती हैं। और जो यहाँ पे पेन वाला आइकन होता है, सिंपली आपको इसी आइकन पर क्लिक करना होता है। आइकन पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगा, जो भी हमें चेकर एंट्री में केवल एक एफटीओ नंबर जो होता है उसको डालना होता है, बाकी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेता है, फिल हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एफटीओ नंबर यहाँ पे मुझे डालना होगा और यहाँ पे चेकर डीएससी डेट टाइम यहाँ पे लेता है। चलिए अब एफटीओ नंबर कहाँ से आएगा, तो जैसे मैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है यहाँ पे मैं उसी को अभी लॉग आउट नहीं किया था, तो यहाँ पे जो होता है, ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, वाउचर ट्रांजैक्शन पे आएंगे और फिर यहाँ पे पेमेंट वाउचर पर आएंगे। फिर उसके बाद व्यू पीएमएस स्टेटस पर क्लिक करेंगे, तो जो भी अभी आपने हाल ही में पेमेंट लगाया होगा वो सारे यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। इनिशिएटेड आपके सारे 3 जो भी लगाए होंगे आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो जो मेरा पेमेंट था इनिशिएटेड दिख रहा है, जैसे कि मेरा ये वाला है। तो जो इसका सीरियल नंबर यानी होता है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर, ठीक है, तो इस ऑर्डर नंबर को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। इसको एफटीओ बोलते हैं, फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर, ठीक है। इसी सीरियल नंबर को ही हम ऑर्डर नंबर को कॉपी करते हैं और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे ओके पर यहाँ पे डीएससी साइनिंग डेट एंड टाइम ओके करते जाते हैं। यहाँ पे आप टिक मार्क देंगे छोटा सा, ठीक है। कंफर्म साइनिंग के लिए यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आर यू श्योर टू वांट, तो ओके पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक्सेप्ट सक्सेसफुली। अब मेरा यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट लग चुका है, यानी कि पंचायत गेटवे से और ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से चेकर मेकर से दोनों हो चुका है। अब सिंपली मुझे यहाँ पे इसको लॉग आउट कर देना, क्योंकि मुझे इसका कोई काम नहीं है। इस तरह से मेरा पेमेंट लग चुका है। अब 2, 4, 6 घंटे या 1 घंटे या 24 घंटे बाद आपका पेमेंट बैंक से ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपके खाते में चला जाएगा। अगर रिजेक्ट होगा तो भी आपका इसी में स्टेटस में दिख जाएगा। तो ये रहा कुछ नया ओटीपी बेस्ड कंप्लीट प्रोसेस की कैसे पेमेंट यहाँ पे लगाया जाता है, क्या प्रोसेस है। इस तरह से आप आई होप लगा सकते हैं, आप ट्राई करिए खुद से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। यहाँ से आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू।